गुरुदेव, चरण स्पर्श। हर हर महादेव। तुलसी घाट वाराणसी। गुरुजी, तुलसी घाट हनुमान जी और संकट मोचन हनुमान जी का प्रसाद आपके लिए लेकर आया था, आप ले लीजिए। गुरुजी, आप कृपा कीजिए, हमें ये सेवा हमेशा मिलता रहे। गुरुजी, हनुमान जी को बहुत प्रसन्न कैसे करें, आप बताइए। सिया राम जी का नाम गुण, जितना तुम सीताराम नाम गान करोगे और सीताराम जी का चरित्र सुनाओगे, हनुमान जी महाराज उतना ही आपके अधीन होते चले जाएंगे, प्रसन्न होते चले जाएंगे। तुलसी घाट हमारा वो स्थान है, जब घाटों में रहते थे तो शाम को जो पीपल का वृक्ष है ना तुलसी घाट में, वहीं वहीं ध्यानस्थ होकर के वही बैठते थे। घाट ही हमारे घर थे। और तुलसी घाट के सामने जैसे भिक्षुक लोग बैठते ना, शाम के पंक्ति लगती थी। उस समय पता नहीं, उस समय तो कच्चा था 80 घाट पूरा, जब हमारे समय पक्का हो गया। हाँ अब तो पक्का होगा। तो उस समय फिर जब संध्या कालीन होता तब ध्यान से हटकर उस भिक्षुकों के बीच में बैठ जाते। तो 24 घंटे में एक बार कोई सतुआ या बर्फी जो भी ऐसे बस लिए और फिर निकल जाते। तुलसी 80 घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक इतना ही हमारा वास स्थान था। तो आज भी महादेव जी कृपा करते आप लोगों के द्वारा प्रसाद और चरणामृत भेजते रहते हैं। पंडित कृष्ण कुमार जोशी जी। राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं राधा कृष्ण मंदिर का पुजारी हूँ। जब भी ध्यान जप करता हूँ तो उबासी, आंखों में आंसू आने लगते हैं। एकाकी ध्यान ज्यादा देर नहीं लगाता। नाम जप अधिक करूं तो भी ध्यान नहीं लगता। कृपया मार्गदर्शन करें। संध्या वंदन, गायत्री, प्राणायाम भी करता हूँ। देखो, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए। जब हृदय पवित्र होगा तब इन दोषों का नाश हो जाता है। भजन के मल विक्षेप, आवरण, ये 3 दोष हैं जो भजन नहीं होने देते, भजन में बाधा पहुंचाते हैं। बार बार किसी विषय सुख की याद आना। यहाँ एक विषय सुख तो है नहीं, बहुत है, बहुत जन्मों से भोगा है, इस जन्म में भी भोगा है। जब हम भजन के लिए बैठते हैं तो इंद्रियां प्रभु में ना लग करके भोगों के चिंतन में जाती हैं। भोग भोगने से हमारे अंदर मलिनता आ गई है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों मलिन हो गए। तो जब निर्मल, परम पवित्र, महामंगल प्रदान करने वाले नाम में हम लगना चाहते हैं तो इनमें अरुचि होती है। मलिनता के कारण इनमें अरुचि होती है। अब हम प्रयास अगर अपना बराबर करते रहें तो नाम हमारे पापों को नष्ट करके और पाप की प्रवृत्ति को नष्ट करके, तमोगुण रजोगुण का समन करके शतोगुण में, फिर शतोगुण से भी ऊपर त्रिगुणातीत अवस्था प्रदान कर देगा, जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। पर हम नियम पूर्वक बहुत काल तक आदर सहित भजन करते रहें, उसको छोड़े ना। ये छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे चिंतन, ये सब भस्म हो जाएंगे। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। अगर ये सोचे कि हमारा मन नहीं लगता, हमारी रुचि नहीं होती, तो जो नाम जप कर रहे हैं क्या उसका भी फल मिलेगा? फल वैसे ही मिलेगा। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल नहीं हो सकता जिसके मुख में नाम चल रहा है। भले मन लगे न लगे, भले तमोगुणी स्वभाव हो, रजोगुणी स्वभाव को, नाम को कोई लेना देना नहीं। जैसे कोई प्यार से हमें अमृत पिला दे या जबरदस्ती या हम श्रद्धा से पी लें, तीनों में एक ही काम करेगा, वो अमर कर देगा। कोई छल से जहर पिला दे, जबरदस्ती पिला दे या हम प्यार से पी लें, वो तीनों काम बराबर करेगा कि मारेगा मारेगा। उसका प्रभाव है मारना, उसका प्रभाव है अमर करना। तो नाम का प्रभाव है तारना। चाहे जबरदस्ती कोई नाम जपवावे, प्यार से जप लो या किसी की प्रेरणा से जप लो, भाव कुभाव अनखा, वो तुम्हें तार ही देगा, क्योंकि उसका प्रभाव है। उसका प्रभाव, नाम अपना प्रभाव नहीं छोड़ता। इसलिए खूब नाम जप कीजिए और थोड़ा भोजन में सुधार कीजिए। पवित्र भोजन पाइए। पवित्र भोजन से हाँ तमोगुण नष्ट होता है। जब तमोगुण बढ़ता है तो भजन में रुचि नहीं रहती। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदारतम। सतोगुणी भोजन हो प्रभु को अर्पित करके पाइए। और जब प्रभु को अर्पित करके भोजन पाया जाता है तो निष्पाप हो जाता है। ऐसे देखो, भगवान ने कहा है यदि भोजन को आप अपने लिए रांधोगे, बनाओगे तो पाप है। जब प्रभु को अर्पित करके, गुरुजनों को समर्पित करके, बड़े बूढ़ों को पवा के पाओगे तो वही अमृत का काम करेगा, भोजन बुद्धि शुद्ध कर देगा।